वेलकम फ्रेंड्स। मैं एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ सीजीपीएससी प्रीलिम्स। आज मैं इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो के डिटेल जाने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। आप इस पैटर्न पर पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहें। इसके अलावा और भी टॉपिक है वो आप अच्छे से पढ़ें। ये एनालिसिस है पिछले 5 सालों के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर का। पूरे एग्जाम का एनालिसिस मैंने अलग से अपने वीडियो में बताया हुआ है। आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जो पैटर्न के अनुसार है। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करें, इनका पॉइंट वाइज नोट्स बना लें या फिर माइंड मैप बना लें, और जहां भी पॉसिबल हो अगर आप इसे दीवार पे चिपका सकते हैं तो उसे दीवार पे चिपका लें और रोज इसे रिवाइज करें। अगर आप इसको रोज देखते रहेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा और ये पोर्शन आपसे सॉलिडली तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन यानी कि एशियंट हिस्ट्री के टॉपिक बताऊंगा जहां से सवाल पूछे जाते हैं। आपको फॉरेन ट्रैवलर यानी कि विदेशी यात्री के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि वे कब आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, किस देश से आए थे, और उनसे जो भी इम्पोर्टेंट है रिलेटेड चीजें वो आपको याद रखनी है। उन सब फैक्ट को याद रखना है। उसके बाद कवि और लेखक यानी कि राइटर और पोएट के बारे में पढ़ना है कि वो किसके दरबार में आए थे और उनकी रचनाएं क्या क्या थी। उसके बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है कि कहाँ क्या क्या चीजें मिली थी और उनका खोज किसने किसने किया था। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको अलग अलग शासकों के बारे में पढ़ना है कि उनकी राज्य और राजधानी क्या थी और उन शासक का धर्म क्या था, ये आपको भी पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास में। तो ऊपर के जो टॉपिक है सेम प्राचीन की तरह है। विदेशी यात्री, कवि, लेखक, राइटर, पोएट, वो आपको एशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास की तरह ही पढ़ना है। अब मध्यकालीन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य। यहाँ से लगभग हर साल सवाल पूछे जाते हैं। आपको इनके बारे में सब चीज पढ़ना है, जैसे कि लेखक, पुस्तक, वास्तुकला, प्रशासन, युद्ध यानी कि राइटर, पोएट, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और वॉर। तो इनके ईयर भी आपको याद रखना है और उन्होंने क्या क्या बनवाया था ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद साउथ इंडियन हिस्ट्री को भी आपको मुगल साम्राज्य की तरह ही पढ़ना है। आपको भी इसमें हर चीज पता होना चाहिए कि उनका आर्किटेक्चर क्या था, राइटर कौन थे, पोएट कौन थे, ये सब आपको याद रखना है। अब इन सब टॉपिक के बाद आपको अलग अलग जो रूलर थे उनकी राज्य यानी कि स्टेट और कैपिटल याद होना चाहिए यानी कि राजधानी पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको आर्किटेक्चर याद रखना है यानी कि जैसे मंदिर निर्माण कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसने कराया था, ये सब आपको याद रखना है। अब आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। यहाँ आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट उसके बारे में पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इनमें भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको पुस्तक पत्रिका यानी कि जो मैगजीन थे या फिर न्यूज़पेपर या फिर जो बुक्स थे उनके राइटर कौन थे या पब्लिशर कौन थे या फिर अलग अलग पोएट थे वो कौन कौन थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको वायसराय और गवर्नर से रिलेटेड जो भी विद्रोह हुए थे, जो भी रिवॉल्ट हुए थे उसके बारे में पढ़ना है और उनके क्या क्या कार्य थे, क्या क्या वर्क थे वायसराय और गवर्नर के, उसको आपको पढ़ना है। इस समय में बहुत सारे संगठनों की स्थापना हुई थी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि भगत सिंह ने किया था और क्या बोलते हैं जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये सब आपको पढ़ना है और इसमें भी आपको स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, और अलग अलग जो अध्यक्ष हुए थे, हेड हुए थे, लीडर हुए थे, उनको आपको याद करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, वो है देश के प्रशासन के लिए वेरियस चार्टर एक्ट निकाले गए थे और अलग अलग एक्ट लाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा। तो आपको याद करना है अच्छे से, ये आपको संविधान में भी काम आएगा। उसके बाद आपको 1857 की क्रांति यानी कि 1857 रिवॉल्यूशन को अच्छे से याद करना है। उसमें जो अलग अलग लीडर हुए थे उनके बारे में पढ़ना है और इन सब के साथ आपको याद करना है कि किसने क्या नारे दिए थे।
तो ये पैटर्न था सीजीपीएससी प्री का इंडियन हिस्ट्री का। जनरली इन सब टॉपिक से 70 से 80% क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। हाँ, बाकी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, सब टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।